कमर दर्द की समस्या घर घर की समस्या, ये कोई नारा नहीं है। ये अधिकांश परिवारों के किसी न किसी सदस्य को इससे संबंधित शिकायत हो रही है। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, चाहे वो हर्निएटेड डिस्क हो, बल्जिंग डिस्क हो, स्लिप डिस्क हो, बैक में कोई इंजरी हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, प्रोलॉन्ग्ड बहुत लंबे समय तक बैठने वाली जॉब हो, बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पर खड़े रहने वाली जॉब हो, मसल्स पर कोई काम नहीं किया है जिससे मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो है ही नहीं, बची नहीं है। तो ये मुख्य कारण हो सकते हैं कमर दर्द के। अगर आप भी इससे जूझ रहे हैं तो इसको लाइटली मत लीजिए, सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। आज का विषय है कमर दर्द। छाती को थोड़ा सा उठाइए, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहिए। 5 ध्यान रखना, नाभि जितना अंदर खींचेंगे, नाभि आपकी जो कमर है वह लचीली बनेगी, मजबूत बनेगी। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये मेरा आर्म रेस्ट है। मैंने धीरे से वापस, और सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अक्सर ये गलती करते हैं हम, मुझे इसलिए कमर में कभी मजबूती नहीं आती। कमर दर्द से संबंधित हमने कुछ मुख्य जानकारियां कि इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, और आज का जो प्रोटोकॉल है वो हमेशा की तरह यही टारगेट है कि उसको कितना सिंप्लीफाई किया जा सके कि छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग हर वर्ग के जो व्यक्ति हैं वह उस अभ्यास को कर सकें। तो समय नहीं लेते हैं और प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। पहले खड़े होने से ही शुरू कर लेते हैं। तो सरल ताड़ासन का अभ्यास करना है। अभी एड़ी मत उठाइएगा, बड़े बुजुर्ग भी एड़ी ना उठाएं। नाभि को अंदर खींच के रखिएगा। अक्सर हम ताड़ासन में नाभि को बाहर करते हैं, वेस्ट को आगे की तरफ ले जाते हैं, यही नहीं करना है। नाभि को अंदर खींच के रखिएगा। ताड़ के पेड़ के समान आपका शरीर तना हुआ, सीधा। धीरे से वापिस आ जाएंगे। पैरों के बीच में डिस्टेंस रखना है तो डिस्टेंस रख सकते हैं, पैर मिला के रखना चाहें पैर मिला सकते हैं। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, कोहनियां एक दूसरे के नजदीक हों। गर्दन उठाइए, छाती को थोड़ा सा उठाइए, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहिए 5 से 10 सेकंड। फिर धीरे से वापिस आ गए। अगला अभ्यास हम करेंगे कटी शक्ति विकासक क्रिया नंबर 5। उसके लिए हम क्या करेंगे, दाहिने हाथ को बाएं हाथ के कंधे के ऊपर रखा, आसान तरीके से मॉडिफिकेशन के साथ कर रहे हैं क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं, होल्डिंग करेंगे। दाहिने हाथ के कंधे को बाएं कंधे के ऊपर रखा और घुटनों को टाइट रखना, जंघा को टाइट रखना, और शरीर को जितना सहज रहते हुए बाएं तरफ मोड़ सकते हैं बाएं तरफ मोड़ दीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहिए। धीरे से वापस आएंगे सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए यही अभ्यास दूसरी तरफ से कर जाएं। धीरे से वापस। और सरल मॉडिफिकेशन इसमें हम कैसे कर सकते हैं, आराम से कंधे से इतनी दूरी रखिए, शरीर आराम से घुमा के, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये मेरी वॉल है, आप वॉल की तरफ एक हाथ रखा जा सकता है तो एक हाथ रखिए, दूसरा हाथ कंधे पे भी रख सकते हैं। घुटनों को टाइट रखिएगा, जंघा को टाइट कीजिएगा क्योंकि आपकी जो वेस्ट है ये भी पीछे की तरफ घूमने जाएगी। अगर ये पीछे की तरफ घूमेगी तो जो आपकी ट्विस्टिंग हो रही है वो अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए घुटनों को टाइट रखना, जंघा को टाइट रखना, कोशिश करना कि आपकी वेस्ट जो है वो सीधी रहे। बाकी यहाँ पे रुक सकते हैं, जो थोड़े सहज हैं वो दूसरा हाथ भी लगा सकते हैं इस प्रकार, और आराम से सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रह सकते हैं। मैं हर एक अभ्यास को एक एक बार या हो सकता है एक एक साइड से भी दिखाऊं क्योंकि फिर अवधि ज़्यादा बढ़ जाती है वीडियो की और आप लोग देखते भी नहीं है पूरी, तो ये आपसे एक शिकायत भी है। तो सेम अभ्यास दूसरी तरफ से भी। रिलैक्स। जो लोग लग रहा है बड़े बुजुर्ग सीधे भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं, सपोर्ट चाहिए, तो आराम से ये वॉल का सपोर्ट लिया इस प्रकार, नाभि को अंदर खींच के रखा और रोक के रखे। सहज हैं तो हाथ उठा लीजिए, हाथों की उंगलियां फंसा लीजिए और रुके रहिए।
ध्यान रखना, नाभि जितना अंदर खींचेंगे, नाभि जब अंदर खींचेंगे उसका रिफ्लेक्शन जो आता है वो पीछे लंबर सैक्रल वर्टिब्रास यानी कमर के जो निचला भाग है उधर की तरफ आएगा, जो कि आपको आराम देगा। धीरे से वापस नीचे आ गए। अभी हम फिर वही, बड़े बुजुर्ग अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो हम इसका कुर्सी स्टूल का हम यूज करेंगे। थोड़ा सा मैं कैमरे को, तो आराम से कुर्सी या स्टूल पे बैठ सकते हैं। सेम अभ्यास आप इस प्रकार भी, मैं इसको इधर से कर लेता हूँ, थोड़ा सा और आसान इसको हम बना देते हैं। ये इस प्रकार हम बैठे, एक हाथ को मेरा दायां हथेली जो है वो बाएं घुटने के ऊपर या जंघा के ऊपर रख ली, बाएं हाथ को पीछे दीवार पे रख लीजिए ऐसे, ये, और छाती को बाहर निकालिए। पहले यहीं पर ही रुक जाइए। निरंतर अभ्यास से आपके जो ऑब्लिक रीजन है, आपकी जो कमर है वह लचीली बनेगी, मजबूत बनेगी। सहज होते जाएं तो और ज्यादा मोड़ते जाइएगा। थोड़े और सहज हो जाएं तो जैसे हमने खड़े होकर ट्विस्टिंग बताई थी वही सेम बैठ के भी आप कर सकते हैं इस प्रकार। यही सेम अभ्यास दूसरी तरफ से भी, जो सहज है दूसरा भी हाथ रख लीजिए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहिए। धीरे से वापस, जो हमने खड़े होके अर्ध चक्रासन किया था, अगर बड़े बुजुर्ग खड़े होके नहीं कर पा रहे हैं वही सेम अभ्यास बैठ के कुर्सी पे या स्टूल पे इस प्रकार। अगर कुर्सी पे आर्म रेस्ट है तो दोनों हाथ आर्म रेस्ट पे रख के और आराम से गर्दन को उठाएंगे, छाती को उठाएंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरे आर्म रेस्ट है, मैंने अपने हाथ को आर्म रेस्ट पे रखा हुआ है। कुर्सी ये है, ऐसे पकड़ रखी है कुर्सी, ये गर्दन को उठाया, छाती को उठाया, बैक में आर्च बनाया। धीरे से वापस, अगर स्टूल पे कर रहे हैं तो यहीं से दोनों हाथ कमर पर आ जाएंगे, कोहनी एक दूसरे के नजदीक आ जाएगी और यही सेम अभ्यास बैठ के। रिलैक्स। जो थोड़े सहज है, जो नीचे बैठ पाएंगे वह लोग पहले बैठ के हम कर लेंगे। अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास, पैरों के बीच में कंधे जितनी दूरी कर सकते हैं, दोनों हाथ कमर पे, कोहनियां एक दूसरे के नजदीक, गर्दन उठाई, छाती को उठाई और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहे। धीरे से वापस नीचे आ गए। अभी हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ना करके उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये थेरेपी की तरह हम काम कर रहे हैं, इसलिए उसको आसान से आसान बनाया जा रहा है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, एक पैर को मोड़ा, दूसरे पैर के अंदर से बाहर निकाला। इसको बहुत ज्यादा दूसरी तरफ मत रखिएगा, सामने ही रखिएगा। जो पैर सामने है वहीं से ही टिबिया बोन या घुटने के नीचे से पकड़ के पहले छाती को बाहर निकालिए। फिर ये मेरा दाहिना हाथ है, बाएं घुटने के ऊपर रखा और शरीर को घुमा दिया। पुनः पीछे सोफा है, बेड है, वॉल है, जो भी चीज है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे उस पर हाथ रख दिया और रुके रहे इस प्रकार, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। जब आप किसी चीज का सहारा लेंगे तो थोड़ा कम थकेंगे और लंबे समय तक रुक पाएंगे। यही इसी प्रकार रुके रहे, फिर धीरे से वापस आ गए। सेम अभ्यास दूसरी तरफ से भी यही, पहले छाती बाहर निकाली, बाएं हाथ की हथेली को दाएं घुटने के ऊपर रखा, शरीर को मोड़ दिया दाएं तरफ, दाहिने हाथ को, पीछे सोफा है, सोफे पे रखिए, बेड है, बेड पर रखिए, वॉल का सपोर्ट लेना, वॉल का सपोर्ट लीजिए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहिए। से वापस आ गए। ऐसे जिनको दर्द लग रहा है कि दर्द है तो और आसान सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन यानी आलती पालती मार के बैठ गए आराम से, दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर रखा, इस हाथ को वापस सोफे या बेड या वॉल का सपोर्ट लेना, वॉल का सपोर्ट लीजिए। छाती को बाहर रखना, जितना आपकी छाती बाहर रहेगी उतना ही आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ेगी।
अच्छी ट्विस्टिंग होगी, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहिए। ये सेम अभ्यास दूसरी तरफ से भी। और धीरे से वापस आ गए। अभी हम स्टैंडिंग से शुरू हुए थे, हम खड़े होने से शुरू हुए, फिर हमने कुर्सी या स्टूल को एज्यूम करके कुर्सी को एज्यूम किया, स्टूल पे बैठ के आपको कुछ मॉडिफिकेशन के साथ बताया, फिर नीचे बैठ गए। अभी हम पेट के बल लेट के कुछ अभ्यास करते हैं। अभी हम पहले पेट के बल लेट के करेंगे अभ्यास। जो पेट के बल लेट के कर रहे हैं, बहुत अधिक कमर में दर्द है तो आपकी जो कोहनी है वो छाती के अगल बगल हो, पैरों के बीच में कंधे जितनी दूरी या 4 से 6 इंच की दूरी भी रख सकते हैं। सांस भरते हुए आराम से उठिए, सांस छोड़ते हुए नीचे 5 से 10 बार इसका अभ्यास करिए। फिर अभी आगे से शरीर उठाया था, पीछे से उठाइए। दोनों हाथों को, कमर में अगर बहुत अधिक दर्द है तो दोनों हाथों को जंघा के नीचे रख सकते हैं। एक एक करके पैर उठाएंगे, बिना घुटने मोड़े। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ भी उठा सकते हैं पैर, और सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी का दूसरा लेवल है, अगर थोड़े सहज हो गए हैं तो आपकी हथेलियां जो है वो छाती के अगल बगल हो। सांस भरते हुए ऊपर उठे, नाभि तक। ध्यान रखना, हाथ सीधे नहीं करना। अक्सर ये गलती करते हैं हम, मुझे इसलिए कमर में कभी मजबूती नहीं आती, क्योंकि सारा वेट तो हाथों ने ले लिया है। इसलिए यही कारण है कि बहुत सारे लोग भुजंग आसन में यही बात कहते हैं, कमर में मजबूती नहीं आती, क्योंकि हाथ तो सीधे कर लिए, सारा वेट हाथों पे ले लिया, कमर पे आया ही नहीं या बहुत कम आया। तो इसीलिए कोहनियों को मोड़ के रखना, कोहनियों को बाहर नहीं, शरीर के जितना नजदीक होगी उतना ही आपकी कमर पे खिंचाव बढ़ेगा। फिर धीरे से नीचे। जो थोड़े और सहज हो गए, पीछे से एड़ी पंजे मिला लीजिए। सांस छोड़ते हुए या सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ नीचे आ गए। दोनों हाथ पुनः जंघा के नीचे रख लिए। एक एक करके फिर पैरों को उठाया। जो थोड़े सहज हैं वह दोनों पैरों को एक साथ उठाएं। गुड, ये तो हुआ अभ्यास। अब कुछ पोजीशंस हम ऐसी लें जिससे कि हम अपने काम भी करें और हमारी इंप्रूवमेंट भी होती रहे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, यदि आप टीवी देख रहे हैं तो बेड पे ना देखकर नीचे देखिए, क्योंकि बेड पर देखेंगे, बेड आज के समय में बेड और सोफे की वजह से भी कमर दर्द की समस्या बढ़ रही है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा सॉफ्ट कुशन्स का यूज करते हैं या मैट्रेस का यूज करते हैं, जिससे कि हमारे स्पाइन की एक तरफ ज्यादा वेट आ रहा होता है, दूसरी तरफ कम होता है, क्योंकि हार्ड सरफेस तो है नहीं, तो इक्वली वेट हमारे दोनों हिप्स पर या स्पाइन के सेंटर में कभी भी नहीं होता है। वो हमेशा या तो लेफ्ट हिप पे ज्यादा रहेगा या राइट हिप पे। तो ये भी एक मुख्य कारण बनता जा रहा है कमर दर्द के लिए। तो कभी भी टीवी देखें तो एल्बोज पर आ गए, सामने टीवी देखिए, थोड़ा हाइट पे रखना ताकि आपकी गर्दन भी उठी रहे। ऐसे ये अब आप टीवी देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग न्यूज़ देख रहे हैं, कुछ भी ऐसी पोजीशन आपको डेवलप करनी है जिससे कि आपकी इम्प्रूवमेंट हो। आजकल जो हम पोजीशन अडॉप्ट करते हैं वो करते हैं जिससे कि शरीर बर्बाद ही हो। जैसे फ़ोन देखेंगे, छाती अंदर की तरफ है, गर्दन लटकी हुई है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो रही है। नहीं, ये दूसरा टॉपिक है, इस पर भी हम आएंगे, तो अभी टॉपिक से नहीं भटकते हैं। तो ये इस प्रकार आप ऐसी स्थिति ले सकते हैं। छोटे बच्चे अक्सर ऐसे टीवी देखते देखते खेलते हैं। आप छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तो वो इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। ये इससे भी आपकी कमर में मजबूती आएगी। जो थोड़े सहज हैं वे दोनों पैर एक साथ कर सकते हैं ये, और थोड़ी देर अंत में ऐसे रोक के रखा करिए। ये सारी वो प्रैक्टिसेस हैं जो आराम भी आपको मिल रहा है, अलग से थक भी नहीं रहे। अगर टीवी मनोरंजन देख रहे हैं, मनोरंजन से संबंधित आप
कुछ देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति भी धारण कर सकते हैं जिससे कि आपका मनोरंजन भी होता रहे और आपकी फिजिकल जो ग्रोथ है वो भी होती रहे। अगर मेंटली या फिजिकली कोई पेन है तो जब हम शारीरिक अभ्यास करेंगे तो उसका अफेक्ट मानसिक रूप से भी पड़ेगा, तो दोनों स्तर पर आपको लाभ भी मिलेगा। तो यहीं से वापस आ जाए। अगर लग रहा है पीछे से पैर मोड़ के थोड़ा ज़्यादा थक गए हैं तो इसको थोड़ा सा और आसान बना देते हैं। वो क्या है, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे ऐसे, ये एक पैर ऊपर रखा, एक पैर को ऐसे रख लीजिए मोड़ के, ये इसमें आराम कीजिए। ये आप सोफे के ऊपर रख सकते हैं ऐसे पैर एक एक करके, ये जो अभी कर रहे हैं। बेड के ऊपर कर सकते हैं, रख सकते हैं किसी भी हाइट वाली पोजीशन पे। थोड़े कंफर्टेबल हैं, लग रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ऐसे। और अच्छी इंप्रूवमेंट चाहिए तो ये स्थिति ले ली। आपका जब ये पोजीशन लेंगे तो आपका टारगेट ये रखना कि आपकी जो नाभि है वो आप जमीन की तरफ, धरती की तरफ उसको धकेल रहे हैं। तो आपके जो कमर का निचला भाग है वहां पे आपको खिंचाव फील होगा। लेकिन ये तभी करना है जब एक एक करके आपको लगे बिल्कुल आराम की स्थिति में, तभी इस स्थिति में आना आप। फिर धीरे से एक पैर नीचे, फिर दूसरा पैर नीचे और वापस। फिर काउंटर पोज के लिए यहीं से आराम से उठेंगे और आगे की तरफ झुक जाएंगे। ये क्योंकि अभी तक हम बैकवर्ड बेंडिंग की तरफ कर रहे थे, शशक आसन में हम आगे की तरफ झुक गए। जिनको लग रहा है कि उनकी कमर में बहुत अधिक पेन हो रहा है तो वो पैरों के बीच में कंधे जितनी दूरी कर सकते हैं घुटनों के बीच में, और फिर आराम से इस स्थिति में आ सकते हैं। अब हम करते हैं कुछ पीठ के बल, लेट कर किए जाने वाले अभ्यास, कुछ पीठ के बल करते हैं अब हम। तो उसके लिए पुनः आसान तरीका, कोई ऐसी चीज अडॉप्ट करिए। मान लीजिए आप लंबे समय तक नहीं रुक पा रहे हैं तो पीठ के बल लेटे, पैरों को मोड़ के रखा ऐसे। ये लग रहा है कि थोड़ी बोरियत हो रही है, कुछ काम करने को भी नहीं है, तो ऑफिस से आने के बाद, रात को सोने से पहले, भोजन और अभ्यास के बीच में रात को सोते वक्त 1 से 1.5 घंटा कम से कम दूरी रखना। ठीक है, तो एक पैर को बेड के ऊपर ऐसे रख लिया या वॉल के ऊपर भी रख सकते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरी वॉल है और ये मैंने वॉल के ऊपर पैरों को रख दिया ऐसे, ये, और नाभि को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। अब आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए नाभि की तरफ। हर सांस पे नाभि को ढीला छोड़ते जाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपकी पूरी सजगता जो हो नाभि पर हो, और ये फील करना है कि जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपकी नाभि और अंदर की तरफ जा रही है। एज्यूम करिए कि आपकी नाभि जो है वो जितना फ्लोर की तरफ आराम से जाती जा रही है, गहराई की तरफ बढ़ती जा रही है, पुनः मैंने बताया था उसका रिफ्लेक्शन पॉइंट पीछे आएगा। जो लोअर बैक की जो मसल्स हैं वहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन आएगा, आपको कमर में आराम मिलेगा। ये इस प्रकार पहले यहाँ पे रुकिए, फिर लगे कि हाँ 2, 4, 5 दिन के अभ्यास के बाद कमर में थोड़ा आराम आ गया है, थोड़ी मजबूती आ गई है, तो यहीं से फिर एक पैर को पहले सीधा कर दीजिए ऐसे, फिर दूसरे पैर को भी ऐसे सीधा कर दीजिए, ये, और आराम की स्थिति में। ये सारी वो चीजें बता रहे हैं कि जिसको आप आसान से आसान बनाकर इसलिए प्रदर्शित किया जा रहा है कि अगर आपको फोन भी चलाना है तो आप इस स्थिति में रह के फोन चलाइए अपना। अगर यूज करना है तो, नहीं करें तो वेल एंड गुड है, क्योंकि फोन चलाएंगे आपकी मानसिक सजगता जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करती है थेरेपी के वक्त, वो नहीं होगी आपकी। अगर आप ड्यूरिंग प्रैक्टिस कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो जहाँ आपको अधिक से अधिक लाभ होना होगा वहाँ थोड़ा मिलेगा। अब लग रहा है कि थोड़े और सहज है तो धीरे 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 उठकर अपने नितंब को वॉल की तरफ लेके जाइए, वॉल की तरफ, ये, और ऐसे लगभग एक 90 डिग्री का कोण बनेगा लगभग, और इस स्थिति में रहिए। ये
इस प्रकार। फिर धीरे धीरे वापस आ गए, वापस आते गए आराम आराम से, आराम आराम से। और उसके बाद यहीं से ही सिर्फ ध्यान रखना, हमारा टारगेट क्या है कि हमारे घुटने जो है ना, जब घुटने और नितंब वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होंगे तो हमारे कमर के निचले भाग पे थोड़ा ज़्यादा दबाव आएगा और वो आराम देगा हमारे को। तो ऐसी स्थिति में आपने मान लीजिए यहाँ पर स्टूल रख लीजिए और स्टूल पे ऐसे पैर रख लीजिए। मैंने एज्यूम किया है कि ये एक स्टूल पे मैंने पैर रख दिया, अपनी एड़ियाँ रख दी हैं और मैं इस स्थिति में हूँ। तो आपकी जो कमर का निचला भाग है वहाँ पे आपको दबाव फील होगा और आपको कमर में आराम मिलेगा। ये और उसके बाद यहीं से घुटने पकड़ के आराम आराम से जब सहज होते जाएं तो धीरे धीरे दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं उसको मूव कराइए, जिससे कि आपकी कमर की आप स्वयं मालिश कर रहे हैं, स्वयं मालिश कर रहे हैं अपनी कमर की स्वयं। उसके बाद धीरे से आराम से, अगर आपको लगता है कि जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कुछ ब्लॉक्स का यूज कर लेते हैं या आप तकियों का भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये हैं तो ये मेरे पास अभी ये ब्लॉक्स ही उपलब्ध है, आप तकियों का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे उनके ऊपर रख दिया, ये आप ये गर्दन या तो बीच में रखिए या दूसरी तरफ भी कर सकते हैं और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहिए। इसी स्थिति में 2-2 मिनट 5-5 मिनट तक रुके हुए हैं। आप देखिएगा आपको 5 से 7 दिनों में ही आपकी कमर लचीली भी बन जाएगी, मजबूती भी आ जाएगी, कमर का दर्द जो है वो भी चला जाएगा। लेकिन निरंतरता बरतनी है। और ह्यूमन टेंडेंसी हमारी ये होती है कि जब हम किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, जैसी वो ठीक होगी होती है या होने वाली होती है या हो रही होती है, आराम मिलता है तो हम छोड़ देते हैं। उसको मेंटेन रखना है। अभी हम उस जो प्रॉब्लम जिससे हम जूझ रहे हैं अभी उसका हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैनेजमेंट के बाद उसको प्रिवेंट भी करना है पहले, यानी कि जो लेवल आप अचीव कर रहे हैं उसको फिर मेंटेन भी करना है। शारीरिक स्थिति सुधार रहे हैं, मानसिक स्थिति सुधार रहे हैं, तो सुधारने के बाद उसको उसका संरक्षण भी करना है, उसको मेंटेन भी करना है, उसको बचा के भी रखना है। ये सेम अभ्यास यही दूसरी तरफ से। अब मैं वॉल के नज़दीक हूँ तो मैंने दोनों घुटने वॉल पर रख दिए, ट्विस्टिंग की ट्विस्टिंग हो रही है, आराम भी मिल गया, लंबे समय तक रुके रहिए इसी स्थिति में। और फिर यही नीचे पंजे रख के भी यही सेम अभ्यास कर सकते हैं। अगर पूरे घुटने मान लीजिए ज़मीन के नज़दीक नहीं आ रहे हैं तो सेम यही चीज़, कोई तकिया रख लिया या कोई कुशन ले लिया या ऐसे कोई ब्लॉक्स है तो ब्लॉक्स ले लिए, कोई भी आप होम प्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। सेम दूसरी तरफ से भी। और जो लोग धीरे धीरे सहज होते जा रहे हैं वह घुटने भी लगा सकते हैं। दोनों हाथ को चाहे ऐसे खोल दीजिए या तकिया बना लीजिए और ऐसे रखिए। और फिर आराम से शवासन में आइए, थोड़ी देर आराम करिए। आराम का मतलब, शवासन का मतलब सोना नहीं है। शवासन में आपकी पूरी अवेयरनेस, पूरी सजगता होती है, अपने शरीर के प्रति भी अवेयर होते हैं, अपने मन के प्रति, विचारों के प्रति भी आप सजग होते हैं। तो अंत में जब शवासन कर रहे हैं, मानसिक तौर पे उन सारे अभ्यासों को रिकॉल करिए, उसका आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसका आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसे समता भाव से देखते रहिए, सोना नहीं। फिर आराम से जब भी उठेंगे दाएं या बाएं तरफ करवट कर उठकर बैठ जाइए। आलती पालती पहला अभ्यास, क्योंकि अभी हमने शारीरिक अभ्यास किया है तो धीरे धीरे हम मानसिक स्तर पे भी थोड़ा सा जो प्राण शक्ति है, जो वाइटल फोर्स है, उसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो उसके लिए पहला अभ्यास जो है वो हम नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते हैं या अनुलोम विलोम का, जिसको आप जानते हैं अनुलोम विलोम, उसको भी कर सकते हैं।
तो दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाई, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखा, दाहिनी नासिका को बंद किया, बाएं नासिका से श्वास ली और दाईं नासिका से प्रश्वास किया। फिर दाईं नासिका से श्वास ली और बाईं नासिका से प्रश्वास किया। इसकी मैंने एक आवृत्ति ही की है। आप 10 से 15 आवृत्तियां अपने समय अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार आप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और लग रहा है कि बहुत अधिक थक गए हैं तो थोड़ा सा घटा भी सकते हैं। दूसरा अभ्यास हम करेंगे सूर्य भेदन। दाईं नासिका से श्वास लेंगे और बाईं नासिका से प्रश्वास करेंगे। अगेन प्राणायाम मुद्रा अडॉप्ट की, दाईं नासिका से श्वास ली और बाईं नासिका से प्रश्वास किया। और अंत में हम करेंगे भ्रामरी का उच्चारण, भ्रामरी का गुंजन। तीनों अलग अलग तरीके से पुरानी वीडियोस में भी चर्चा कर चुके हैं। अगर बाहर बहुत अधिक शोर नहीं है तो आप, यदि आपको लग रहा है कि आप मानसिक स्तर पर स्थिर हैं, तो आप ज्ञान मुद्रा में रह के भी भ्रमर के समान गुंजन कर सकते हैं इस प्रकार। बाहर से बहुत अधिक शोर आ रहा है तो पहली उंगलियों से कानों को बंद कर सकते हैं। मानसिक रूप से अभी भी यदि अनवांटेड एप्लीकेशन चल रही है, मन की चंचलता बनी हुई है, तो क्षणमुखी मुद्रा भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इन सब की मैंने एक एक आवृत्तियां करके दिखाई हैं। आप इनकी आवृत्तियां अपने समय अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा सकते हैं। तो आज हमने कुछ प्रैक्टिसेस आपको बताई, कुछ क्यों कमर दर्द से संबंधित समस्याएं हो रही हैं उस पर हमने चर्चा की। पुनः एक बार आपको चर्चा कर लेते हैं। कमर दर्द हो सकता है कि वो हर्निएटेड डिस्क, बल्जिंग डिस्क, स्लिप डिस्क, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो मसल्स में ना वो स्ट्रेंथ है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी बची है। और जो आज के समय में हम जाने अनजाने गलती कर रहे हैं वो है कि एक्स्ट्रा सॉफ्ट कुशन वाले जो बेड हैं या सोफे हैं उनका प्रयोग कोशिश कीजिए कि ना हो, क्योंकि जब भी हम उस पर बैठते हैं या लेटते हैं स्पाइन के एक तरफ ज़्यादा वेट रहता है। तो जब एक तरफ ज़्यादा वेट रहेगा तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर साइड, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, वहाँ की मसल्स पे हम नोइंगली, अननोइंगली और रेगुलरली उस पर स्ट्रेन हम डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे वो पेन पहले डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद वो बढ़ता है और वो फिर आपकी जो दिनचर्या है, जीवनचर्या है, उसी में वही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और आपको शारीरिक और मानसिक स्तर पर हार्म पहुंचा रही है। तो ये तो हुआ कि हम कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में जो हम कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको हम सुधार लें। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है आहार, यानी डाइट। लास्ट वीडियो में भी हमने उस पर अच्छे से चर्चा की थी, जो कि बनाई गई थी कि वात से संबंधित जो समस्या हो रही है, क्योंकि जब भी हम अभी ये जो मंथ चल रहे हैं, ये नवंबर खत्म हो गया है, दिसंबर और जनवरी, इन महीनों में हमारे शरीर में वात बढ़ेगी और वायु का काम होता है वो चलायमान होते हैं, तो पुराने दर्द भी लौट कर आते हैं। जो अभी दर्द हैं वो बढ़ेंगे भी यदि आपने उस तरह की डाइट का ध्यान नहीं रखा। प्रैक्टिस के बारे में हमने चर्चा कर ली, डे टू डे लाइफ में क्या चेंजेस करने हैं उसके बारे में हमने चर्चा कर ली, और डाइट के बारे में
लास्ट जो वीडियो बनाई है उस पे हमने पूरी एक लिस्ट तैयार की हुई है कि आप, वो बहुत अधिक नहीं है, बहुत छोटी सी है कि आप उसको इजीली कर सकते हैं। अभी भी मैं रैंडमली बता रहा हूँ कि सूर्यास्त के बाद जो वायु प्रधान यानी वायु तत्व जिसमें ज़्यादा होता है, जैसे आलू हो गया, ठीक है, अरबी हो गई, दाल मखनी वाली दाल हो गई, ठीक है, और गोभी हो गई, इन सब चीज़ों का प्रयोग मत करना, क्योंकि ये शरीर में और वात बढ़ाएगा और आपके जो दर्द है उसको बढ़ाएगा। अगले दिन सुबह उठेंगे शरीर अकड़ा भी मिलेगा और ज़्यादा दर्द आपको मिलेगा। तो इसीलिए ये नहीं खाना है। सूर्यास्त के बाद दही हो या छाछ हो उसका भी सेवन मत कीजिएगा। और क्या खा सकते हैं, देसी गाय का यदि घी उपलब्ध हो जाए तो वो खा सकते हैं, बेरीज आप खा सकते हैं, वेजिटेबल सूप आप बना के पी सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, और सीरियल जो है वो खा सकते हैं। ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं सूर्यास्त के बाद। तो आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अपने घर, परिवार, मित्रों में सब जगह वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कमर दर्द की समस्या घर घर की समस्या बनती जा रही है और हमें इसे रोकना है। और ये अकेले मैं नहीं रोक सकता, आप सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि आप ही लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, घर परिवारों तक पहुंचेंगे और परिवार के सदस्य इन अभ्यासों को अडॉप्ट करके अपने कमर दर्द से निजात पा सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं और सुखी जीवन बिता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। इसी तरह हमारे चैनल को हमें प्यार, आशीर्वाद, सहयोग देते रहें। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होती है। धन्यवाद, नमस्कार एक बार फिर।